नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस में। तो आज हम लेकर के आए हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो वैकेंसी निकला है उसी के बारे में हम विस्तार से बताएंगे कि कितना पोस्ट है, कितना मेल का पोस्ट है, कितना फीमेल का पोस्ट है, क्या डेट है, कितना भरने का पैसा लग रहा है, कितना फिजिकल चाहिए, कितना नंबर चाहिए, उसमें क्या चीज पर वैकेंसी भरने के लिए दे रहा है, कितना क्या करने से मेरा रिजल्ट हो जाएगा, कितना नंबर लाने पे मेरा रिजल्ट फाइनल होगा, कब फाइनल होगा, कितना पे भरेंगे हम, तो उसी सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए एक तरफी से हम सभी चीजों को बताते हैं। आइए वीडियो को बिना देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में जो है टोटल पोस्ट जो है वो 4187 है। टोटल पोस्ट जो है 4187, यानी कहने का मतलब मेरा है 4187, जिसमें फोर्स नेवी यानी दिल्ली पुलिस का एसआई जिसे हम दरोगा कहते हैं उसका जो पोस्ट है, मेल में पोस्ट है 120 और फीमेल का जो है वो है 61, और अगर जो टोटल सीट का हम बात करें तो वो हो जाता है 162। ठीक है। और ऑथर यानी अन सीट जो है 24 है, वो भी सिर्फ मेल के लिए है। तो चलिए आगे चलते हैं। और अगला जो पोस्ट है वो है बीएसएफ में मेल का जो पोस्ट है 847 और फीमेल का जो पोस्ट है 45, और अगर जो टोटल पोस्ट का बात करें तो 892। सीआईएसएफ का जो पोस्ट है उसमें मेल का जो पोस्ट है 1437 और फीमेल का जो पोस्ट है 160, और अगर जो टोटल पोस्ट का बात करें तो 1597। और अगला जो पोस्ट है, अगला पोस्ट है सीआरपीएफ में जो मेल का पोस्ट है वो 1113, फीमेल का जो पोस्ट है 59, और यही अगर जो टोटल पोस्ट का बात करें तो होता है 1172। चलिए दोस्तों अगला पोस्ट की बात करते हैं। अगला पोस्ट जो है आईटीबीपी में जो मेल का पोस्ट है वो हो जाएगा 237 और फीमेल का जो पोस्ट है वो हो जाएगा 41, और वही टोटल पोस्ट का बात करें तो हो जाता है 278। और अगला पोस्ट पे चलते हैं। अगला पोस्ट है एसएसबी में मेल का जो पोस्ट है 59, फीमेल का जो पोस्ट है मात्र 3, और टोटल पोस्ट का बात करें तो 62। तो वीडियो दोस्तों वो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया है। तो अगला जो चलते हैं अप्लाई डेट पे। अप्लाई डेट पे किस तारीख से भराएगा, कितना एज तक भराएगा, उसी के बारे में देखिए। अप्लाई डेट जो है 4 मार्च से लेके 28 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और कैटेगरी का बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भरने में 100 रुपया लग रहा है, और SC/ST को 1 रुपया भी नहीं लग रहा है भरने में। चलिए इसमें करेक्शन डेट भी दिया गया है। करेक्शन डेट का मतलब यही होता है कि अगर जो आप कोई फॉर्म भरने में गलती किए हैं तो उसको सुधारवाने के लिए आप डेट अप्लाई जो है वो 31 मार्च। करेक्शन फी जो है फर्स्ट टाइम आप अगर जो गलती किए हैं, फर्स्ट टाइम अगर जो अप्लाई करते हैं तो उसमें लग रहा है 200 रुपया, और सेकेंड टाइम आप करेक्शन डेट करना चाहते हैं तो उसमें लग रहा है 500 रुपया। ठीक। अगला जो है एग्जाम डेट है पेपर 1। इसमें एग्जाम को भी क्लियर कर दिया। पहले कितना तारीख को हम एग्जाम लेंगे, एग्जाम डेट है 9, 10, 13 मई। ठीक। अगला है एज काउंट। एज जो काउंट हो रहा है 1 तारीख 8वां महीना 2024 तक। उसमें एज छूट का जो बात करें, ओबीसी को 3 साल, SC/ST को 5 साल की छूट मिल रही है। अगला है डेट ऑफ बर्थ, यानी 2 तारीख 8वां महीना 1995 से लेकर के 1/8/2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं ओबीसी को
2/8/1996 तक अप्लाई कर सकते हैं वाले कर सकते हैं, और SC/ST को 2/8/1994 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगला है एज सीमा। एज सीमा 20 से 25 साल तक है। एज सीमा 20 से 25 साल तक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बोल रहा है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन पास, यानी कि स्नातक पास। चाहे कि आप स्नातक BA किए हैं या BSc किए हैं या BCom किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जिसका ग्रेजुएशन पूरी तरह से क्लियर हो है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में है पेपर, पहला नंबर में पेपर आपको निकालना ही होगा। पेपर पहला फाइनल हो जाता है तो आपको सबसे पहले फिजिकल के लिए तैयार होनी है। फिजिकल अगर जो आपका निकल जाता है तो पेपर 2 लिया जाएगा। पेपर 2 अगर जो अच्छी तरह से निकाल लेते हैं तब आपका मेडिकल होगा। ये सब हो जाने के बाद, सब अगर जो हो जाता है तो आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम। और आगे जो है पेपर का सिलेबस के बारे में हम बताएंगे। पेपर का जो सिलेबस होता है उसके बारे में बताएंगे। पेपर का सिलेबस है 200 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 200 मार्क्स रहेगा। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, और 2 घंटा का समय रहेगा, और नेगेटिव मार्क्स भी रहेगा 0.25। और वहीं सिलेबस में जो क्या क्या से पूछते हैं क्वेश्चन, उस सिलेबस की बात हम करते हैं तो रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा। सभी विषय से, सभी सब्जेक्ट से 50-50 क्वेश्चन रहेगा और 50-50 नंबर का रहेगा। ठीक। अगला है फिजिकल मेल फीमेल, यानी फिजिकल के बारे में बताएंगे कि मेल में कितना क्या क्या लगता है, फीमेल में कितना। तो फिजिकल है, पहला है हाइट। मेल का जनरल OBC SC को 170 सेंटीमीटर लग रहा है और फीमेल को 157 सेंटीमीटर लग रहा है। अगला है चेस्ट है मेल के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर और 77 से 82 सेंटीमीटर। यही फीमेल का बात करें तो 157 सेंटीमीटर लग रहा है। अगला है रेस, यानी रनिंग, रेस 100 मीटर का रेस है, 16 सेकेंड में तय करना है। और वहीं फीमेल के लिए 100 मीटर का रेस है, 18 सेकेंड में तय करना है। अगला है रनिंग, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, वहीं फीमेल के लिए 800 मीटर है 4 मिनट में। अगला है लॉन्ग जंप, मेल के लिए 3.6 मीटर और फीमेल के लिए 2.7 मीटर। अगला है हाई जंप, मेल के लिए 1.2 मीटर और फीमेल के लिए 0.9 मीटर। अगला है शॉर्ट पुट, मेल के लिए 4.5 मीटर, सिर्फ मेल के लिए ही, यानी शॉर्ट पुट का मतलब होता है लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट का मतलब होता है गोला फेंक, वही होता है। तो ये सब कर लेने के बाद आपको पेपर 2 देना पड़ता है। पेपर 2 का जो है वो इंग्लिश पूछता है। पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछता है, जिसमें 200 क्वेश्चन रहता है और 200 मार्क्स लाना है, और इसमें भी नेगेटिव मार्क्स का रहता है 0.25। अगर जो ये सब चीज कर लिए तो आपका रिजल्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्त, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही वैकेंसी वाला वीडियो अगर जो आप लोगों को सबसे पहले देखना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।